खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे मुझी को हराना है। मैं भीड़ नहीं दुनिया की, मेरे अंदर ही जमाना है। तो चलिए इस मोटिवेशनल के साथ आज का नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, संधि। सुनिएगा संधि क्या होता है। तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है बाबू मेल या फिर जोड़। क्या होता है? मेल या जोड़। संधि किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। समझ में आ रहा है तो कमेंट करिएगा या फिर थंबनेल भेजिएगा। एक बार फिर से सुनिएगा कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। चलिए लिखिएगा, ऐसे कि लिखा संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या फिर जोड़ होता है। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या फिर जोड़ होता है। चलिएगा इसका परिभाषा लिखिएगा। इसमें लिखिएगा दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। चलिए सुनिएगा एक बार फिर से। संधि का शाब्दिक अर्थ जोड़ या फिर मेल होता है। परिभाषा क्या होता है? तो दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे बहुत सुनिएगा, अगर अ प्लस ए, ये दो वर्ण हैं, अगर हम इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ए। क्या बनेगा? ए। ये बनता है कि नहीं? अभी हम लोग वर्णमाला में पढ़े थे कि अ प्लस ए मिलके ए बनता है। तो ये जो दो वर्ण है इनको जब परस्पर एक दूसरे में मिलाए हैं तो क्या हुआ है? ए का निर्माण हुआ। इससे क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ। परिवर्तन होकर क्या हो गया है? ए बन गया। तो इसी को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। चलिए लिखिएगा, संधि के भेद। संधि के भेद, तो संधि के कितने भेद होते हैं? तो लिखिएगा तीन। कितने होते हैं? तीन। पहला लिखिएगा स्वर संधि, दूसरा लिखिएगा व्यंजन संधि, और तीसरा लिखिएगा विसर्ग संधि। पहला क्या है? स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। सुनिएगा स्वर संधि क्या होता है। तो दो या दो से अधिक स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। चलिए हेडिंग डालिएगा इसका। इसमें लिखिएगा दो या दो से दो या दो से अधिक स्वरों के मेल से होने वाले
परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक स्वरों के योग से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। लिखिएगा नीचे, स्वर संधि के भेद। इसमें लिखिएगा स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। पहला लिखिएगा दीर्घ संधि, दूसरा लिखिएगा गुण संधि, तीसरा लिखिएगा वृद्धि संधि, और चौथा लिखिएगा यड़ संधि, और पांचवा लिखिएगा अयादि संधि। स्वर संधि कितने भेद होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यड़ संधि, और पांचवा क्या होता है? अयादि संधि। चलिएगा हम लोग स्वर संधि पढ़े ना, उसमें देखिएगा पहले जो स्वर होते हैं उसको लिख लीजिएगा। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हो गया स्वर। इतना ही होते हैं 11। अब देखिएगा ये जो अ आ है इसको लिखिएगा ए परिवार। क्या लिखिएगा? ये ए परिवार के हैं। और ये ई उ और ये री, इसको लिखिएगा बी परिवार। और ए ऐ ओ औ, इनको लिखिएगा सी परिवार। देखिएगा अ आ ए परिवार लिखिएगा, ई उ री ये बी परिवार लिखिएगा, और ये ए ऐ ओ और ये सी परिवार। बस लिख लीजिए समझने के लिए, अभी फिर समझाएंगे ये क्या होता है। तो देखिएगा अभी लिखवा है क्या? दीर्घ संधि। दीर्घ स्वर संधि, स्वर संधि की भेद पढ़े तो ये उसमें क्या है? दीर्घ संधि है। अब सुनिएगा दीर्घ संधि क्या होता है। जब ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री के बाद पुनः ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो वो दीर्घ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं, यानी दीर्घ संधि हो जाते हैं। देखिएगा, या फिर ऐसे समझिएगा कि जहां पर एक ही परिवार के 2 सदस्य आ जाए तो वहां पे क्या होता है? दीर्घ हो जाता है। पहले इसका परिभाषा लिखिएगा। जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर, जब ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री री के बाद पुनः ह्रस्व या स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ, यानी आ बड़ी ई बड़ा ऊ और बड़ी री हो जाते हैं।
समझिएगा। दीर्घ संधि क्या होता है? तो जब ह्रस्व या दीर्घ अ यू री के बाद अ ई उ या फिर बड़ा आ भी आ सकता है, बड़ा ऊ आ सकता है, तो इसके बाद अगर कोई पुनः वही स्वर आ जाए, पुनः ह्रस्व या दीर्घ स्वर आ जाए, तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। दीर्घ में क्या होता है? बड़ा हो जाता है। जैसे आ हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा, फिर क्या होगा? बड़ा ऊ हो जाएगा, या और फिर बड़ी दी हो जाएगा। अच्छा, इसको पहचानेंगे कैसे? तो पहचान करके लिखिएगा। तो आपको अगर कहीं भी आ की मात्रा दिखाई दे या फिर बड़ा आ न, बड़ी ई और बड़ा ऊ और ये बड़ी री दिखाई दे, तो वहां पे क्या होता है? दीर्घ संधि। अगर इसको मान लीजिए भूल गए तो क्या होगा? अगर मान लीजिए परिभाषा नहीं है याद है, लेकिन आपको उदाहरण दे देगा और इसमें पूछ देगा कि बताइए इसमें कौन सा संधि होगा, तो आपको करना क्या है? बस सिंपली एक ट्रिक करके लिखिएगा। ट्रिक, एक ही परिवार के दो सदस्य हैं, जब एक ही परिवार के दो सदस्य आ जाते हैं तो वहां पे क्या होता है? दीर्घ संधि होता है। तो ट्रिक में लिखिएगा, एक ही परिवार के दो सदस्य हो, दो सदस्य हो, तो वहां पे क्या होता है? दीर्घ संधि। देखिएगा, जैसे अ और आ क्या है? ए परिवार है। इसी प्रकार ई उ री ये क्या है? बी परिवार है। ए ओ ये क्या है? सी परिवार। अब कहने का मतलब क्या है? तो देखिए, एक ही परिवार मतलब जो ए है परिवार है, फिर पुनः ए परिवार का कोई सदस्य आ जाए तो वहां पे क्या होता है? दीर्घ। क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। इसी प्रकार अगर बी परिवार का आया है कोई स्वर, फिर बी परिवार का आ जाए तो वहां पे भी क्या हो जाता है? दीर्घ दीर्घ हो जाता है। मतलब एक ही परिवार के दो सदस्य है, अर्थात एक ही जैसे दो लोग आ जाए तो वहां पे क्या होता है? दीर्घ हो जाता है। यहां तक समझ में आया? चलिए इसका उदाहरण लेकर समझा रहे हैं ना। एक तो इधर ले रहे हैं, फिर इसके बाद इसको मिटाकर बताएंगे। देखिएगा, जैसे विद्या प्लस आलय, क्या लिखे हैं? विद्या प्लस आलय। अब आपको देखना क्या है? जो ये पहला शब्द है, देखिए संधि उसी में होता है जिसका कोई ना कोई शाब्दिक अर्थ होगा। वो देखिए, विद्या का अर्थ होता है ज्ञान, आलय में इसका होता है घर। तो इन दोनों का क्या होता है? कुछ ना कुछ शाब्दिक अर्थ होता है। तो संधि उन्हीं में होता है जिनका क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है। अब आपको समझना क्या है? जो पहला शब्द है इसका हम लोग अंतिम अक्षर लेते हैं। जैसे विद्या, विद्या में क्या आ रहा है? आ रहा है। अगर हम इसको तोड़ेंगे, आप लोग को अगले वीडियो में हम पढ़ाए वर्ण विच्छेद, उसमें हम जब इसको तोड़ रहे थे तो लास्ट वाला में देखिए विद्या लिखा है तो इसमें क्या बाहर आएगा? आ आएगा। तो ये आ, फिर प्लस। अब दूसरा वाला जो शब्द होता है उसका पहला वाला अक्षर लेते हैं। जैसे हम देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? पहला क्या लिखा है? आ, तो इसमें का पहला आ। अब देखिए, आ प्लस आ मिलकर क्या होता है? तो आ ही होता है। क्या होता है? आ। चलिए इसको पहले हम यहाँ पे कुछ लिख दे रहे हैं ना। देखिए, अ प्लस अ मिलेगा तभी भी क्या होगा? आ होगा। आप इसके नीचे लिख लीजिएगा आप लोग। फिर देखिएगा, अ प्लस अगर आ रहेगा तभी भी क्या होगा? आ ही होगा। अगर आ प्लस आ रहेगा तभी भी क्या होगा? आ ही होगा। इसी प्रकार जो छोटी ई और छोटी मतलब ये ई रहेगी तभी भी क्या होगा? ये दोनों मिलकर क्या होंगे? बड़ी ई। अगर बड़ी ई हो और इसके बाद छोटी हो तभी भी क्या होंगे? बड़ी ई होगा। अगर पहले छोटी ई हो और फिर बाद में, देखिए पहले छोटी ई हो फिर बाद में बड़ी हो तभी भी क्या बनेगा? बड़ी ई बनेगा। मतलब समझा रहे ना। अगर बाबू ये इसी प्रकार उ और उ के बाद क्या हो? उ के बाद पुनः उ आ जाए तो ये किस में बदलता है? बड़ाऊ में। अगर इसी उ के बाद अगर बड़ाऊ हो जाए तभी भी क्या होगा? बड़ा ऊ ही होगा। अगर ये बड़ा ऊ पहले हो जाए फिर इसके बाद छोटा हो जाए तभी भी किस में बदलेगा? बड़ा ऊ में ही। अगर इसी प्रकार देखिए, री के बाद फिर री आ जाए तो भी क्या होगा? ये बड़ी री में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? ये उसके नीचे लिख लीजिएगा। अब देखिए क्या है? विद्या प्लस आलय क्या होगा? देखिए, विद्या में दूसरा शब्द, हमको पहला जो शब्द होता है उसका लास्ट वाला अक्षर देखते हैं। इसमें क्या है? विद्या। इसको जब तोड़ेंगे तो वी व फिर हलंत लगेगा, फिर ये मतलब इसको जब देखिए हम तोड़ के बता रहे हैं, फिर इसके बाद एक तो तोड़ के बता रहे हैं। जैसे देखिए, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? व में हलंत लगाएंगे और ये क्या है? छोटी ई है,
फिर इसके बाद ये द में हलंत लगाएंगे तो क्या निकलेगा, आ। क्या निकलेगा, आ। इसी प्रकार जो ये क्या है, आ, फिर प्लस ल में हलंत लगाएंगे तो बाहर क्या निकलेगा, अ, फिर प्लस य में हलंत लगाएंगे तो बाहर क्या निकलेगा, अ। अब देखिए आपको करना क्या है, हम लोग को दो स्वर संधि पढ़े तो दो परस्पर स्वरों के योग से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, स्वर संधि। अब आपको कुछ करना नहीं, आ प्लस आ मिलके क्या होगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा, आ होगा। क्या होगा, आ होगा। अब देखिए सेम यहाँ परिवर्तन हुआ है तो ये ऐसे ही रहेगा, वह अब ये छोटी है ऐसे, फिर ये द। अब इन दोनों की जगह पे हमको सिर्फ क्या लिखना होगा, आ। तो ये आ की मात्रा लिखेंगे ना कि आ लिखेंगे, और ये पूरा उतर जाएगा ल, फिर उसमें ये अ जोड़ेंगे तो पूरा लग जाएगा, फिर य में अ जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, मतलब ऐसे विद्यालय। तो ये ऐसे तोड़े हैं। अगर इसी प्रकार देखिएगा, जैसे देवधन आलय, चलिए देवधन क्या है, आलय। अब हम देखेंगे इसमें दूसरा शब्द में देखेंगे ना, पहला जो शब्द है उसका दूसरा वर्ड लेते हैं तो देव, इसमें क्या आ रहा है, अ, तो इसमें का अ, फिर प्लस ये क्या है, आलय, तो इसमें का पहला वर्ड क्या लेंगे, आ। तो देखिए अ प्लस आ मिलके क्या होगा, आ। तो इन जगह हम इसके जगह क्या लिखेंगे, आ। तो देखिए द है, इस पर ए की मात्रा, ये जो व है, अब इसके जगह ये अ और ये आ, ये दोनों की जगह क्या होगा, आ की मात्रा लग जाएगा। तो ये क्या होगा, दे और व, इस पे आ की मात्रा आ, और ये न क्या, अब इसको लेंगे, अब ये पूरा ल, और ये क्या हो गया, देवालय। यहां तक समझ में आया। तो चलिए इसको मिटाकर दूसरे पेज पे देते हैं आप लोगों को बनाने के लिए। चलिए कुछ उदाहरण है दीर्घ संधि की, चलिए इसको बनाइए। तो पहला क्या होगा, देखिए सॉरी यहाँ पे धर्म धन अर्थ हुआ, यहाँ पे लिखिएगा धर्म धन अर्थ, इससे क्या होगा, तो देखिए ये इसमें से क्या निकलेगा, अ, दूसरा वर्ड में देखिए धर्म क्या आ रहा है, अ, तो इसमें का अ, और ये पहला वाला आ, ये दोनों मिलकर क्या होंगे, आ। क्या होंगे, आ। तो यहाँ पे अब ये अ और मिलकर क्या होगी, आ। तो ये क्या होगा, धर्म, इसमें आ की मात्रा जुड़ेगा, और ये क्या होगा, धर्मार्थ। यहाँ तक समझ में। चलिए दूसरा देखिए क्या है, धन धन अर्थी, तो ये धन न में आ रहा है तो अ इसमें का बाहर निकलेगा स्वर, और इसमें का अ, ये क्या होगा, अ प्लस अ मिलके क्या होगा, आ। तो ये इन दोनों की जगह इसमें का और इसमें का, ये दोनों की जगह क्या होगा, आ होगा ना। तो ये क्या होगा, ध न, इस पर क्या होगा, आ की मात्रा, और ये यहाँ पर छोटी का मात्रा थी, क्या होगा, धनार्थी। वीडियो बना तो बिना माइक के बना था, समझ में आता है। देखिए इसमें का अ और इसमें का, ये अ और अ मिलकर क्या हो गया, आ। तो ये दोनों की जगह क्या लिखेंगे, आ की मात्रा, ध न है और इस पर क्या होगा, आ की मात्रा ये थी तो क्या होगा, धनार्थी। इसी प्रकार ये क्या होगा, वार्ता, क्या आ रहा है इसमें, आ रहा है, और इसमें का आ, ये क्या होगा, आ हो जाएगा। तो यहां से क्या होगा, वार्ता, और ये लाप, क्या होगा, वार्तालाप। क्या होगा, वार्तालाप। देखिए इसी प्रकार ये क्या होगा, देखिए धर्म म में क्या है, अ और प्लस ये आ, दोनों मिलकर क्या होगा, आ। तो अ प्लस आ, इन दोनों की जगह पर क्या लिखेंगे, आ। तो ये क्या होगा, धर्म तो रहेगा ही, इसमें क्या होगा, आ जुड़ जाएगा तो क्या होगा, धर्मा, और ये आधा त, और ये मपराकमा, धर्मात्मा। तो देखिएगा इस प्रकार ये क्या है, मुनि में क्या निकलेगा, देखिए छोटी ई है तो छोटी ई, और प्लस ये छोटी ई, ये दोनों मिलके क्या होगा, बड़ी ई। तो यहाँ पे क्या होगा, मुंह, और अब न पे क्या होगा, बड़ी ई की मात्रा हो जाएगा, तो मुनि, और ये अंक की मात्रा है, और तो ये क्या होगा, मुनिंद्र। इसी प्रकार ये देखिए इस पर किस चीज की मात्रा है, छोटी ई की, तो इसमें से क्या निकलेगा, छोटी और प्लस ये छोटी ई, दोनों मिलकर क्या होगा, बड़ी ई। तो अब देखिए ये अब तो पे क्या होगा, बड़ी ई की मात्रा लग जाएगा, तो ये अति, और ये क्या होगा, ए, अति है ना। यहाँ पर ए कर लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर दिए, और यहाँ पे भी क्या होगा, ए ना। अति धन ईव, तो क्या होगा, ये इसमें का आधा, मतलब ये देखिए छोटी है तो ये छोटी ई प्लस ये छोटी मिलकर क्या होगा, बड़ी।
तो अब जो था इस पर क्या होगा, बड़ी की मात्रा और ये वो ऐसे ही रहेगा, तो ये क्या होगा अति। इसी प्रकार ये देखिएगा, ये क्या है छोटी ई, इसमें से बाहर निकलेगा, वह पे क्या है छोटी की मात्रा और ये छोटी की मात्रा, दोनों मिलकर क्या होगा बड़ी ई। अब आपको करना है क्या है, र है, अब जो वह है इस पर किस चीज की मात्रा लगेगी, बड़ी की मात्रा, तो रवि, और ये अब इससे मतलब नहीं है, बस इतना आधा ना, और ये द्र क्या होगा रविंद्र। इसी प्रकार ये देखिए क्या है, ये छोटी की मात्रा लगा है कपी इस पे, तो ये देखिए कपी पे क्या लगा है छोटी की मात्रा, तो ये क्या होगा छोटी यहाँ से बाहर और ये बड़ी यहाँ से निकलेगा, दोनों मिलकर क्या होगा बड़ी। अब देखिए क है, अब ये पर किस चीज की मात्रा आ जाएगी बड़ी की ना, और ये स क्या होगा कपीस। इसी प्रकार ये देखिए इसमें से छोटी ई बाहर प्लस ये बड़ी ई बाहर, क्या होगा दोनों मिलकर बड़ी ई होगा। अब ये क्या बनेगा गी, और र पे क्या होगा अब बड़ी की मात्रा ले जाएगा, तो गिरी, और ये तो मतलब इन दोनों की जगह पे क्या है बड़ी ई आ गया। इसी प्रकार ये देखिएगा ये छोटाओं की मात्रा, इसमें देखिए भानु में क्या है छोटाओं की मात्रा, तो ये ऊ और प्लस ये छोटाऊ, दोनों मिलकर क्या होगा बड़ाऊ होगा। अब आपको करना है क्या है, देखिए इन दोनों की जगह पे हमको क्या लिखना है बड़ाऊ, तो ये भा, ये देखिए ऊ है और ई यू दोनों मिलकर क्या हुआ था बड़ाऊ, तो अब ये न पे क्या होगा बड़ाऊ, और ये फिर द, और ये क्या होगा भानुदय। इसी प्रकार ये देखिएगा ये क्या है छोटाऊ है, बधु, बधु में क्या रहा है छोटाऊ की मात्रा, तो छोटाऊ और प्लस ये उत्सव में क्या है पहला वाला वर्ड लेते हैं, इसमें का पहला वर्ड क्या है ऊ है। अब ये दोनों मिलकर क्या होगा बड़ाऊ। अब ये देखिए ये छोटाऊ की जगह क्या हो जाएगा बड़ाऊ, तो ये क्या होगा ब ध, अब इस पर किस चीज की मात्रा लगेगा बड़ाऊ की, और ये आधा त, फिर इसके बाद स व ना, इन दोनों की जगह पे क्या हो बड़ाऊ, तो इसको नहीं लेंगे और ना ही इसको, अब ये क्या लेंगे बड़ाऊ की मात्रा। अब इसी प्रकार ये देखिएगा अब ये क्या है भू, भू में किस चीज की मात्रा है बड़ाऊ की मात्रा, तो बड़ाऊ और प्लस ये छोटाऊ, अब ये दोनों मिलकर क्या होगा बड़ाऊ होगा। अब आपको करना है क्या है, ये जो पहले ही से बड़ा है तो ये क्या होगा भू, पहले ही से बड़ा है तो पहले रहने दीजिए, अब ये इसका मतलब कोई ना है, ये छोड़ देंगे, और ये क्या जा, तो क्या होगा भुर्जा। यहाँ तक समझ में आया। चलिएगा दे रहे हैं बनाने के लिए, बनाइएगा उदाहरण दे रहे हैं अपनी तरफ से, लिखिएगा विद्या प्लस आलय, दूसरा हिम प्लस आलय, तीसरा लिखिएगा धर्म धन अर्थ, चौथा लिखिएगा विद्या धन अर्थी, पांचवा लिखिएगा भूधन ऊर्जा, छठवां लिखिएगा भानुधन उदय, इसी प्रकार सातवां लिखिएगा सूर्य सातवां लिखिएगा कहाँ लिख नहीं गया तो जल्दी, सातवां लिखिएगा गिरिधन ईश, दूसरा लिखिएगा गुण संधि, दूसरा क्या है गुण संधि। समझिएगा गुण संधि क्या होता है, तो देखिएगा जब अ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई है तो वो ए में परिवर्तित हो जाता है। यदि जब अ या आ के बाद छोटा हूं या फिर बड़ा हुआ है तो वो ओ में परिवर्तित हो जाता है, और जब अ या आ के बाद री आता है तो वो आर में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिएगा लिखिएगा
जब अ या आ के बाद जब अ या आ के बाद ई या ई आए तो ए में बदल जाता है। यदि अ या आ के बाद ऊ आए तो ओ में तथा अ या आ के बाद री आए तो अर में परिवर्तित होता है। तो अर में परिवर्तित हो जाता है। देखिएगा, जब अ या आ के बाद छोटी ई या फिर बड़ी है तो वो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, ए में बदल जाते हैं। यदि अ या आ के बाद छोटा हूं या फिर बड़ा हूं तो क्या हो जाता है, ओ में बदल जाता है। तथा अ या आ के बाद अगर री हो तो किस में बदल जाएगा, आर में बदल जाएगा। ये तो मतलब लिखवाए ताकि आप लोग पढ़ के समझ सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट में देखिएगा, ट्रिक में लिखिएगा, अगर आपको शॉर्ट में याद करना होगा तब कैसे करेंगे तो देखिएगा, अभी लिखवाए हैं कि ए परिवार, ए में कौन था, देखिए आ लिखवाए थे, आ ये ए परिवार के थे, ये क्या थे, ए परिवार के दोनों थे। और ई उ और री ये किस परिवार के थे, तो बी परिवार के। जब देखिएगा ऐसे लिखिए, ए वाला अगर बी परिवार से मिलेगा तो वहां पे क्या होगा, गुण संधि। क्या होगा, गुण संधि। जब ए वाला बी परिवार से मिलेगा तो क्या होगा, वहां पे गुण संधि। देखिएगा क्या है, अ परिवार में क्या है, अ या आ, क्या है, अ या आ। अ या आ के बाद इसमें से कौन आए, मान लीजिए छोटी ई या फिर बड़ी ई आ जाए, छोटी ई या फिर बड़ी ई आ जाए तो ये क्या होगा, तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये बदल जाएगा ए में। किस में होगा, ए में। जब अ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी आए तो किस में बदलेगा, ए में। देखिए ए परिवार में क्या है, अ आ, इसके बाद बी परिवार में ई या फिर बड़ी आए, दोनों आ जाए ना, तब तभी भी क्या होगा, ए में बदल जाएगा। इसी प्रकार देखिए, जब अ या आ के बाद क्या आ जाए, छोटा हूं या फिर बड़ा हूं, दोनों में से कोई आ जाए, छोटा हूं या फिर बड़ा हूं, छोटा हूं या फिर बड़ा हूं आ जाए तो ये किस में बदलेंगे, तो किस में बदलेंगे, ओ में। किस में बदलेंगे, ओ में। इसी प्रकार अगर अ या आ के बाद क्या आ जाए, री आ जाए, क्या आ जाए, री, तो ये किस में बदलेंगे, अर में। किस में, अर में। समझेगा, अभी आप लोग पढ़े थे कि अ प्लस ई मिलके वर्णमाला जब पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे कि अ प्लस ई मिलके क्या होता है, ए होता है। इसी प्रकार जब बताए तो उसमें कि अ प्लस उ मिलके क्या होता है, ओ होता है। और अ प्लस री मिलके इसमें क्या होता है, आर होता है। अब देखिएगा कुछ उदाहरण, जैसे इसमें लिखिएगा जैसे, अच्छा इसको पहचानेंगे कैसे, पहचान थोड़ा लिखिएगा, कैसे पहचानेंगे। तो आपको कहीं भी अगर ए की मात्रा दिखाई दे, क्या है, ए की मात्रा और ओ की मात्रा, क्या ए की मात्रा और ओ की मात्रा दिखाई दे और ऐसे लिखा हो तो वहां पे क्या होता है, जहां पर आपको कहीं और या फिर और में उच्चारण आए, फिर या ए की मात्रा ओ की मात्रा या फिर ये दिखाई दे तो वहां पे क्या होता है, गुण संधि। ये हो गया पहचान। अब जैसे में लिखिएगा, देखिए महा प्लस ईस, क्या होगा, महा प्लस ईस है। देखिए म, अब ये बताएं कि कभी भी जो संधि बनाते हैं तो जो पहला शब्द होता है उसका क्या लेते हैं, लास्ट वाला अक्षर। देखिए महा, महा में क्या रहा है, आ रहा है तो इसमें से देखिए क्या होगा, आ बाहर निकलेगा इसमें का,
ये आ बार, और इसमें का दूसरा शब्द का क्या लेते हैं, पहला वाला लेते हैं, तो ये बड़ी ई। अब देखिए आ प्लस ई मिलकर, आ प्लस ई मिलकर क्या होता है, ए होता है, तो ये क्या होगा, ए हो जाएगा। अब क्या करना है आपको कि जो म है, इसमें का आ और इसमें का ई दोनों मिलकर क्या हो गया, ए, तो ह पे क्या होगा, ए की मात्रा चल जाएगा, तो ये ए और ये स, इन दोनों के स्थान पे क्या हुआ, इन दोनों के स्थान पे ए हो गया है, तो इसमें का आ और इसमें का ई, इन दोनों के स्थान पे ए कर देंगे, तो म, फिर ह पे ए की मात्रा, और ये फिर स, क्या हो गया, महेश। इसी प्रकार देखिएगा दिन प्लस ईस, क्या है, दिन प्लस ईस, तो देखिए क्या, ये न में क्या आ रहा है, अ आ रहा है, तो इसमें का अ, फिर प्लस इसमें का ई, इसमें का अ और इसमें का ई दोनों के स्थान, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, तो इनके स्थान पे क्या करेंगे, ए लिखेंगे। तो देखिएगा ये द पर छोटी का मात्रा है दी, और ये न पे क्या होगा, ए की मात्रा, और ये तो क्या होगा, दिनेश। यहां तक समझ में आया। चलिए एक और देखिए, रमा प्लस इस, देखिएगा म, ये लास्ट में क्या रहा है, म पे क्या है, आ की मात्रा, तो इसमें से बाहर क्या निकलेगा, आ, और प्लस इसमें से क्या निकलेगी, बड़ी ई, आ प्लस बड़ी ई, देखिए आ प्लस बड़ी ई, या फिर अ प्लस आ, या फिर इसके बाद छोटी या बड़ी है, तो तभी भी क्या होगा, ए में बदलेगा, तो ये किस में बदलेगा, ए में। अभी देखिए ये दोनों की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ए, तो ये क्या होगा, र म, और इस पर क्या होगा, ए की मात्रा, और ये स, तो क्या होगा, रमेश। इसी प्रकार इसका बनाइएगा महा प्लस ईस, इसका बनाकर बताइए क्या होगा, क्या होगा जल्दी बताइए। तो इसका क्या होगा, म, सॉरी ये ऐसे, इसमें से क्या निकलेगा, आ और प्लस ही बड़ी, दोनों के स्थान पे क्या होगा, ए हो जाएगा, दोनों मिलकर क्या होगा, ए। अब क्या होगा, म, हा पे क्या होगा, ए की मात्रा लग जाएगा, और ये स, क्या हो गया, महेश। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ बनाने के लिए अगला पेज पर देंगे। चलिए बनाकर बताइए क्या होगा। चलिए एक एक बनाते हैं हम लोग ना। पहला देखिए क्या है, परम धन ईश्वर, देखिए परम में म में क्या रहा है, अ, जिसको हम लोग देखेंगे ना, पहला शब्द के लास्ट वाला अक्षर में क्या रहा है, अ, और प्लस दूसरा शब्द के पहला वाला अक्षर ई, देखिए अ प्लस ई मिलकर क्या होता है, ए, क्या होता है, ए, तो क्या होगा, ये प र, सॉरी ये प होगा, प र म, और इस पर क्या होगा, इन दोनों की जगह पे ए हो गया है, तो ए की मात्रा, और ये आधा सा, फिर व और र, ये क्या होगा, परमेश्वर। ये ई नहीं उतारेंगे, अ प्लस ई मिलके ई तो ए हुआ है, इसलिए इन दोनों की जगह पे इसमें का अ और इसमें का ई दोनों मिलके क्या हुए, ए, तो ये प र म पे क्या होगा, ए की मात्रा, और ये आधा स व और र, क्या होगा, परमेश्वर। इसी प्रकार ये देखिए स्वेच्छा, स्वधन इच्छा में क्या बनेगा, स्वेच्छा बनेगा, देखिए इसमें का अ और प्लस इसमें का ई, अ प्लस ई मिल क्या होगा, ए, क्या होगा, ए, तो ये देखिए आधा स व, अब इस पर ए की मात्रा, ए और आधा, ये च, और ये क्या होगा, पर आगे मात्रा चाहिए, क्या होगा, स्वेच्छा। इसी प्रकार ये देखिए इसमें से अ बार भारत, देखिए भारत में अ आ रहा है, और प्लस ये ई, तो ये क्या होगा, अ प्लस ई मिलके ए, तो ये क्या बनेगा, भारत ते, और ये आधा ना दू, क्या होगा, भारतेंदु। इसी प्रकार ये देखिए इसमें से अ, और इसमें का क्या निकलेगा, उ, अ प्लस उ मिलकर क्या होता है, ओ, क्या होता है, ओ, तो ये देखिए ये प, अब ये देखिए र है, इस पर किस चीज की मात्रा लगेगा, ओ की मात्रा, तो ये परो, और यहाँ से ये पकार, क्या बनेगा, परोपकार। इसी प्रकार ये देखिएगा लोक धन उक्ति, तो इसमें क में क्या रहा है, अ, तो इसमें का अ प्लस ये उ मिलकर क्या बनेगा, ओ, तो ये देखिए क्या होगा, लो, और ये क है, इस पर किस चीज की मात्रा लगेगी, ओ की मात्रा, ये आधा क, इसी प्रकार ये पूरा उतारेंगे तो क्या होगा, लोकोत्ती। इसी प्रकार ये देखिएगा सर्व, इसमें क्या रहा है, अ प्लस ये बड़ी ई, तो क्या होगा, ए होगा। अब ये क्या बनेगा, तो
सर अब इस पर पहले देखिए ए की मात्रा और ये र है और ये आधा स फिर वर्ण क्या होगा सर्वेश्वर। उसी प्रकार ये देखिएगा गुणा का धन ईस है तो इसमें क्या निकलेगा आ। देखिए गुणाकार इसमें आ रहा है और ये बड़ी ई दोनों मिलके क्या होगा ए होगा। अब देखिए ये क्या बनेगा तो गुणा और क पे क्या होगा ए की मात्रा आ जाएगा और ये तो क्या होगा गुणा केस। इसी प्रकार ये देखिएगा पूर्व धन उदय इसका क्या होगा पूर्व आ रहा है इसमें धन ये उ धन उ मिलकर क्या होता है वो होता है तो इसका क्या बनेगा पूर्व। अब ये देखिए अब इस पर क्या होगा ओ की मात्रा और ये आधा र है और सॉरी ये र और ये उ और ये द क्या होगा पूर्वोदय। इसी प्रकार ये देखिएगा महाधन उत्सव है इसमें क्या निकलेगा आ निकलेगा और इसमें का उ आ प्लस उ मिलकर ओ तो ये क्या बनेगा म यहाँ पर क्या होगा ओ की मात्रा और ये आधा फिर क्या होगा वो ये क्या बनेगा महोत्सव। इसी प्रकार ये देखिएगा महा प्लस क्या है ऋषि तो देखिए हम ये क्या करेंगे ये म को ऐसे ही रहते रहे प्लस जब ये ह है इसमें हलंत लगाएंगे तो क्या होगा इसमें से आ बाहर आएगा प्लस ये दूसरा शब्द का पहला लेते हैं तो ये री और प्लस ये ऐसे ही लिख दे रहे हैं। अब देखिएगा ये म तो ऐसे ही रहेगा ये आ प्लस री मिलकर क्या होता है अर होता है तो ये अर हो जाएगा ये आधा र होता है हलंत इस पे लगा होता है। अब देखिए म हाँ देखिए हम क्यों आए तो ये आधा है और ये और तो पूरा मिलके क्या होगा हाँ हो जाएगा और ये ऐसे उतार लीजिए। आप क्या करेंगे ये जो आधा रहे इसको उड़न तो ऐसे करिए तो ये क्या हो जाएगा महर्षि। इसी प्रकार ये देखिएगा स ऐसे ही रहने दीजिए और ये प्लस आधा पे तो ऐसे इसको आधा ऐसे लिख दे रहे हैं और ये देखिए तो में जब हलंत लगाएंगे तो क्या होगा बाहर अ निकलेगा और प्लस ये री और ये देखिए क्या है सी। अब आपको करना क्या है देखिए अ प्लस री मिलके क्या होता है अर होता है तो ये क्या है स फिर ये क्या है आधा प है और ये त है और इसमें जो अ मिलेगा तो क्या ये पूरा त हो जाएगा और ये सी ऐसे और ये क्या होगा जो आधा है ये उड़नतुआ रूप में क्या होगा सप्तऋषि। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कैसी लगी वीडियो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें तथा चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद। देखिएगा इसको गंगा धन उर्मी। अब देखिए इसमें क्या आ रहा है गंगा में क्या आ रहा है आ रहा है प्लस इसमें का ये उ क्या होगा आ प्लस उ मिलकर क्या होता है ओ क्या होता है ओ। तो अब देखिए ये गंगा अब ये देखिए जो ग है इस पर किस चीज की मात्रा ओ की मात्रा तो क्या होगा गंगो और ये म पर छोटी की मात्रा ये उड़त वाला तो क्या होगा गंगोर्मी क्या होगा गंगोर्मी। इसी प्रकार इसको देखिएगा अब इसको देखिए हम बस तोड़ के ऐसे तोड़ के दिखा रहे हैं दे ऐसे ही रहने दीजिए कोई हलंत नहीं लगा रहे हैं प्लस इससे हमसे मतलब है ना जब संधि में जो पहला शब्द होता है उसका हम लास्ट वाला देखते हैं तो इसको हम तोड़ रहे हैं। देखिए अगर ये व में हम हलंत लगा रहे हैं क्या लगा रहे हैं हलंत लगा रहे हैं तो बाहर क्या निकलेगा और निकलेगा और प्लस ये री। देखिए दूसरे शब्द का हमसे पहला वर्ड से मतलब होता है इससे कौन मतलब ना होता है तो इसको ऐसे ही हम रहने दे रहे हैं हो गया ये। अब देखिए अ प्लस री मिलके क्या होता है अर होता है क्या होता है अर तो ये क्या बनेगा दे ऐसे ही रहेगा वो आधा है और ये अ मिलके क्या हो जाएगा वह पूरा हो जाएगा तो ये वह पूरा हो गया। अब ये देखिए सी और ये जो आधा रहे ये क्या होगा इस पर ऐसे लग जाएगा तो क्या होगा देवर्षि। उसी प्रकार इसको देखिएगा महा प्लस क्या है ऋषि तो देखिए हम ये क्या करेंगे ये म को ऐसे ही रहते रहे प्लस जब ये ह है इसमें हलंत लगाएंगे तो क्या होगा इसमें से आ बाहर आएगा प्लस ये दूसरा शब्द का पहला लेते हैं तो ये री और प्लस ये ऐसे ही लिख दे रहे हैं। अब देखिएगा ये म तो ऐसे ही रहेगा ये आ प्लस री मिलकर क्या होता है अर होता है तो ये अर हो जाएगा ये आधा र होता है हलंत इस पे लगा होता है। अब देखिए म हाँ देखिए हम क्यों आए तो ये आधा है और ये और तो पूरा मिलके क्या होगा हाँ हो जाएगा और ये ऐसे उतार लीजिए। आप क्या करेंगे ये जो आधा रहे इसको उड़न तो ऐसे करिए तो ये क्या हो जाएगा महर्षि। इसी प्रकार ये देखिएगा
स ऐसे ही रहने दीजिए, और ये प्लस आधा प है तो ऐसे इसको आधा ऐसे लिख दे रहे हैं। और ये देखिए तो में जब हलंत लगाएंगे तो क्या होगा, बाहर अ निकलेगा और प्लस ये री, और ये देखिए क्या है सी। अब आपको करना क्या है, देखिए अ प्लस री मिलके क्या होता है, अर होता है। तो ये क्या है स, फिर ये क्या है आधा प है, और ये त, ये त है, और इसमें जो अ मिलेगा तो क्या ये पूरा त हो जाएगा, और ये सी ऐसे, और ये क्या होगा जो आधा है ये उड़नत रूप में क्या होगा, सप्तऋषि। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, तथा चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।